हेलो। मैं शैलेंद्र सिन्हा। दोबारा आपके सामने लास्ट वीडियो में मैं आपको डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा था। उसमें मैंने आपको फ्रेमिंग और आपका एरर कंट्रोल, ये दो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उसे कुछ प्रोटोकॉल्स देखते हैं कि प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। तो मेन अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो मेन अगर हमको डेटा लिंक लेयर यूज कर रही है तो मेन डेटा लिंक लेयर के लिए कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो यूज हो रहा है। तो सबसे पहला जो उसका जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल है आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल मीन्स, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स का मीन्स ये कि जैसे अगर आपका सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर, तो मेन जब सेंडर अगर इसको डेटा सेंड करना है तो एक उसके लिए राउंड वो टर्न अराउंड टाइम हम यूज करते हैं। और हर एक फ्रेम के साथ, जैसे कोई भी फ्रेम है, अगर वो फ्रेम वो रिसीवर को सेंड कर रहा है तो वो क्या करता है कि एक जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कोई आपका फ्रेम ट्रांसमिट किया, ठीक है। अब ये ट्रांसमिशन के बाद जब तक इधर से आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता है तब तक क्या करेगा जो रिसीवर है, रिसीवर वेट करता है। तब तक आपका रिसीवर वेट कर रहा, और वो क्या कर रहा है, वेट किस सेंस में, वेट इस तरह से करेगा कि जब तक रिसीवर ने रिसीव नहीं कर लिया, जब तक उसने बता नहीं दिया कि मैंने ये फ्रेम या ये फाइल या ये डेटा मैंने रिसीव कर लिया। तो अब रिसीव करने के बाद उसने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया। तो जो सेंडर है, सेंडर को वेल नोन हो गया कि आपका जो डेटा था, डेटा रिसीवर ने रिसीव कर लिया। तो आपका जो डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि आपका जो सेंडर है, सेंडर डेटा सेंड करे और रिसीवर उस डेटा को रिसीव करे। अब ये जो मैंने जब आपको फ्रेमिंग बताई थी, उस फ्रेमिंग के भी कॉन्सेप्ट में हमने ये बताया कि जो डिवाइसेस हैं, जो नेटवर्क पे डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस डिपेंड करती हैं कि आपकी हर डिवाइस की कुछ कैपेसिटीज हैं। वो कैपेसिटी इन सेंस इस तरह से कि पर्टिकुलर डिवाइस कितना डेटा ट्रांसमिट कर पा रही है, किस रेशियो में ट्रांसमिट कर पा रही है, वो सारा कुछ। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब सेंडर ने सेंड किया तो कई सारी डिवाइसेस से होकर के वो रिसीवर पे रिसीव हो रहा। तो जब रिसीवर पे रिसीव हो रहा है तो वो क्या करता है, कुछ देर तक वेट किया, वेट करता रहा। वो कब तक वेट करेगा कि जब तक आपका ये जो टर्न अराउंड टाइम है, इसी टर्न अराउंड टाइम में क्या होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर जो आपका डेटा है, वो डेटा आपके पास रिसीव हो जाना चाहिए। अगर वो एक्नॉलेजमेंट उधर से उसी सेम टाइम में नहीं आया तो क्या मतलब हो गया कि हमारा जो डेटा था, मैंने जो सेंड किया था, वो हम आपका रिसीव नहीं हुआ। तो उस केस में क्या है कि सबसे मेन इसका नाम जो है आपका स्टॉप एंड वेट मीन्स, ये आपने सेंड किया, अब सेंड करने के बाद क्या कर रहा है, वो वेट करेगा कब तक, इस एक्नॉलेजमेंट के लिए। ठीक है। अगर ये इसी टर्न अराउंड, यहां पे हम वर्ड यूज करते हैं आपका टर्न अराउंड टाइम, इसी टाइम के अंदर आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए। अगर वो एक्नॉलेजमेंट इस टाइम के अंदर नहीं आ रहा है तो मीन्स, अगर मान लीजिए टर्न अराउंड टाइम ये हो गया और इसी टर्न अराउंड के टाइम के बीच में अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, रिसीव नहीं हुआ, कई सारे केस हो सकते हैं, उन केसेस की वजह से ये रिसीव नहीं हुआ, तो मीन्स क्या करेगा ये आपका सेंडर, फिर से सेम आपका जो फ्रेम है, इसी फ्रेम को वो दोबारा ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है। जब दोबारा ट्रांसमिट कर देगा तो मीन्स क्या हो रहा है कि ये जो सेंडर है, ये सेंडर क्या कर रहा है कि अगर ये रिसीवर हमारा रिसीव नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम की वजह से जो रिसीवर है रिसीव नहीं कर पा रहा है, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, या पर्टिकुलर जो रिसीवर है, रिसीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, या नेटवर्क ऐसा है कि आपका हमेशा उस पर कंजेशन आ रहा है। तो वो क्या, जब कंजेशन आ रहा बार बार, जिसकी वजह से मेरा जो डेटा है, डेटा लॉस हो रहा है, या हमारी जो टाइमिंग है, टर्न अराउंड टाइम है, वो टाइम क्या कर रही है, एक्सीड कर जा रही है। तो मीन्स, हम जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो हम यूज कर रहे थे, जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे, तो
उस हिसाब से ये जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल से हम जिसकी जो प्रॉब्लम है कि अगर इन केस टर्न अराउंड टाइम में नहीं आता है तो फिर से वो दोबारा सेंड कर रहा, फिर अगर नेक्स्ट टाइम टर्न अराउंड खत्म हुआ वो भी तब भी आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ, नहीं आया, रिसीव नहीं हुआ सेंडर के पास, तब भी आपका डेटा फिर से आपका सेंडर क्या कर रहा, फिर से ट्रांसमिट कर रहा। तो वो ट्रांसमिशन कंटिन्यूअस करता जा रहा तब तक जब तक कि उधर से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता। तो इसकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस वजह से क्या है कि सेंडर सिर्फ सेंड करने के लिए परेशान है और पर्टिकुलर एक ही डिवाइस को सेंड करने के लिए। ये नहीं कि वो कई सारे डिवाइसेस को सेंड कर रहा है जिसकी एक जगह से एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा, दूसरे पे काम कर ले रहा, ऐसा नहीं। वो क्या कर रहा है, एक ही के काम करने के लिए, एक ही ऐसा काम है, उसी को करने के लिए सेंडर हमेशा कंटिन्यूअस बिजी हो गया। ये उसका ड्रॉबैक है स्टॉप एंड वेट का। जब हम स्टॉप एंड वेट से का जो ड्रॉबैक है, उस ड्रॉबैक को मिनिमाइज करने के लिए इसके जो प्रोटोकॉल्स है, उस प्रोटोकॉल्स के जब हम आगे चलते हैं तो इसमें हम बनाते हैं आपका ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का, कि जहां से आपका क्या हो गया कि जो रिक्वेस्टिंग है ऑटो फॉर्म में चलनी शुरू हो जाए और वो वन बाई वन क्या हो, रिपीट करती रहे और हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन है, डेटा ट्रांसमिशन चलता रहे, एक्नॉलेजमेंट भी आपके रिसीवर से आता रहे। तो दो कंडीशन हो सकती है एक्नॉलेजमेंट न आने की। देखिए, एक्नॉलेजमेंट न आने की कंडीशन ये हो सकती है कि सेंडर ने डेटा सेंड किया और ये आपका कहीं पे जाके लॉस हो गया, रिसीवर को पता ही नहीं चला कि आपने डेटा सेंड किया। फिर इसके बाद इन केस अगर ये डेटा रिसीव हो गया, एक तो ये फर्स्ट केस हो गया, दूसरा इन केस आपका यहां पे रिसीव हुआ, रिसीवर ने रिसीव किया, इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, ये भी आपका कहीं पे जाके लॉस हो गया, आपके सेंडर पे रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है। इन दो कंडीशंस को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, इस प्रोटोकॉल्स पे इस स्टॉप एंड वेट का जो प्रोटोकॉल है इसको और आगे इनहेंस करने के लिए एक आया आपका नया प्रोटोकॉल गो बैक एन। ठीक है, फिर इसके बाद एक उसको भी जब रिमूव, उससे उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद आया फिर आपका सेलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट का, कि पर्टिकुलर मींस गो बैक एन का। गो बैक एन को हम देखते हैं गो बैक एन कैसे काम कर रहा। गो बैक एन का क्या है कि आपका जो फ्रेम है, ठीक है, जो डेटा है, डेटा आप कंटिन्यूअस ये क्या कर रहा, फ्रेम सेंड करता जा रहा। ये आपका डेटा 0 हो गया, डेटा 1 है, डेटा 2 है, इस टाइप में वो सेंड करता जा रहा। और इधर से एक कोई एक्नॉलेजमेंट आ जाए, किसी का भी एक्नॉलेजमेंट आ जाए इन तीनों में से, मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट 2 आ गया, तो रिसीवर को ये क्लियर हो जाता है कि पर्टिकुलर क्या हुआ कि 0, 1 और 2 ये तीनों फ्रेम रिसीवर ने क्या किया, रिसीव कर लिया। तीनों फ्रेम रिसीवर ने रिसीव कर लिया। तो एक ये जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल का नाम है आपका गो बैक एन, कि एन प्रोटोकॉल, एन डेटा हम सेंड करते चले जा रहे हैं, किसी का भी एक्नॉलेजमेंट आ गया तो ये क्लियर हो गया कि हाँ पर्टिकुलर आपका जो प्रोटोकॉल है उसने सारे डेटा को रिसीव कर लिया है। अब इस पे देखिए, अब इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर हम एन डेटा जैसे आपका 0, 1 और 2 और हमने 2 का एक्नॉलेजमेंट आया और मान लिया हमने कि आपका क्या हो गया कि ये तीनों आपके रिसीव हो गए, लेकिन इन केस अगर इसी में से कोई एक फ्रेम आपका लॉस हो गया, तो सेंडर तो ये मान के चल रहा है कि एक एक्नॉलेजमेंट आ गया है, ये सारा डेटा सारा हमारे पास रिसीवर के पास रिसीव हो गया। ये इसका ड्रॉबैक है गो बैक एन का। तो वो क्या करता, उस केस में हम क्या किए कि उस केस में फिर एक इसका जो नेक्स्ट इसका वर्जन आया, नेक्स्ट वर्जन हो गया आपका सेलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट का। ये नेक्स्ट वर्जन आपका, अब क्या होगा कि गो बैक एन था, गो बैक एन में क्या था कि अब हमने क्या किया कि जैसे आपका ये फ्रेम है, फ्रेम आपका ट्रांसमिट हो रहा, यहां आया 0, फिर नेक्स्ट आपका ट्रांसमिट हुआ 1,
फिर नेक्स्ट ट्रांसमिट हुआ आपका फ्रेम 2, फिर नेक्स्ट फ्रेम ट्रांसफर हुआ 3, और एक्नॉलेजमेंट इधर से आ गया आपका 3 का। ठीक है, फिर इसके बाद रिसीवर क्या कर सकता है, अब रिसीवर ये कर सकता है कि एक एक्नॉलेजमेंट वो सेंड करे, और वो एक्नॉलेजमेंट इस तरह से सेंड कर रहा कि पर्टिकुलर इसमें से जो 2 है, 2 आपका मिसिंग हो गया। तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में जो सेंडर है, सेंडर क्या करेगा, पर्टिकुलर 2 जो फ्रेम है उसको क्या करेगा, वो रीट्रांसमिट कर देगा, दोबारा ट्रांसमिट कर देगा। तो अब ये देखिए मेन जो ये तीनों प्रोटोकॉल है, ये तीनों प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, ये तीनों प्रोटोकॉल ये कर रहा है कि दो डिवाइसेस हैं, सेंडर है और रिसीवर है, इन दोनों डिवाइसेस के बीच में हम जो मेथड यूज कर सकते हैं, एक सिंपल, सबसे सिंपल है आपका स्टॉप एंड वेट का, कि मैं डेटा सेंड कर दूं, मतलब सेंडर ने डेटा सेंड कर दिया और वो वेट कर रहा है कि उधर से कोई एक्नॉलेजमेंट आ जाए। ठीक है, इस केस में क्या है कि इस केस का मेन जो ड्रॉबैक है कि जो सिस्टम है, जो सेंडर है, वो क्या है, वेटिंग स्टेट में आ रहा है। जबकि हमारा क्या होना चाहिए कि अगर हम अपना सिस्टम यूज कर रहे हैं, किसी इन केस किसी भी तरह, चाहे हम नेटवर्क यूज करें या पर्टिकुलर कोई डिवाइस अगर हम यूज करना चाहते हैं, तो वो डिवाइस का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यूज करना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अगर हम यूटिलाइजेशन करेंगे तभी उस पर्टिकुलर डिवाइस का हम सही से यूज कर पा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, जब वो वेटिंग स्टेट में बार बार जाएगा, जिसका मतलब ये हो गया कि आपका जो यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन कम होना शुरू हो गया। फिर उसको चेंज करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए आपके पास क्या आएगा, आपका गो बैक एन करके आ गया। अब गो बैक एन से भी क्या हुआ, गो बैक एन से उसने जो है डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। ठीक है, एन फ्रेम ट्रांसमिट किया, कोई भी एक्नॉलेजमेंट आ गया, सेंडर मान लिया कि सारे फ्रेम मेरे रिसीव हो गए। लेकिन नेटवर्क का केस है, तो हो सकता है कि अगर हम कई सारे पैकेट्स, कई सारे फ्रेम अगर हम सेंड कर रहे हैं, हो सकता है कोई एक फ्रेम हमारा रिसीवर एंड पर रिसीव नहीं हुआ। ये ड्रॉबैक है। अब उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए ये हो गया कि अब क्या करिए, जो सिलेक्टिव है, उस सिलेक्टिव के लिए भी अगर हम रिक्वेस्ट सेंड कर दें, तो सेंडर क्या करे कि पर्टिकुलर जो फ्रेम है, उस पर्टिकुलर फ्रेम को वो रीट्रांसमिट कर दे, दोबारा से ट्रांसमिट कर दे, कि जिससे सारे फ्रेम की जो सीक्वेंसिंग है, सारे फ्रेम्स पे जो डेटा है, वो डेटा आपका रिसीव हो जाए। ये मेन 3 प्रोटोकॉल्स हैं। ये 3 प्रोटोकॉल्स का पहला नाम आपका स्टॉप एंड वेट, दूसरा गो बैक एन, तीसरा है आपका सेलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट का। ये तीनों प्रोटोकॉल यूज कहां पे होते हैं, ये तीनों यूज होते हैं आपके डेटा लिंक लेयर पे। इन्हीं का एक्सटेंडेड वर्जन अभी आपके नेटवर्क लेयर पे भी यूज होगा और ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी यूज होगा, कि हम कैसे कैसे वहां पे हम यूज करते हैं, इनकी डेटा के फ्रेम की हम सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, एक्नॉलेजमेंट की सीक्वेंसिंग कैसे होगी, वो जब हम आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएंगे तो सारी सीक्वेंसिंग आपको वन बाय वन फिर से दोबारा हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन डेटा लिंक लेयर में ये 3 मेन प्रोटोकॉल है। तो अब जो नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल होगा, नेक्स्ट प्रोटोकॉल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल हम देखते हैं कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं।